आज के कार्यक्रम में उपस्थित महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, उपसभापति राज्यसभा श्री हरवंश जी, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष श्री राहुल नार्वेकर जी, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष श्री शिवराज पाटिल जी, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष डॉक्टर मीरा कुमार जी, श्री अवध बिहार चौधरी जी, डॉक्टर सीपी जोशी जी, श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी, श्री लाल रिंड लिनियाना जी, देवेश चंद्र ठाकुर जी, सतीश महाना जी, श्री यूटी कादर जी, श्री अरुण कुमार उप्रेती जी, एमल बम सेल्वम और इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर राहुल कराड़ जी, विभिन्न राज्यों से आए प्रतिनिधिगण, सबसे पहले मैं महाराष्ट्र के राज्यपाल होने के नाते आप लोगों का मुंबई में हार्दिक स्वागत करता हूं। MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट द्वारा आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में देश के विभिन्न हिस्सों से आए सभी विधायकों का पुनः स्वागत करते हुए मैं अपनी बात रखना चाहूँगा। यह संभवतः पहली बार है कि भारत के सभी प्रदेशों के विधायक एक साझा मंच पर एकत्रित हुए हैं। मैं MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट को उनकी शानदार पहल के लिए बधाई देता हूँ। मुझे विश्वास है इस पहल से विधायकों को अपने अनुभव साझा करने और राज्य के विभिन्न हिस्सों में अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखने का अवसर मिलेगा। मैं वर्ष 1980 में मध्य प्रदेश विधानसभा का सदस्य बना था। उस समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था। विधानसभा में मेरे 5 वर्षों ने मुझे संसदीय लोकतंत्र के कामकाज और कार्यों के नियमों को समझने में मदद की। प्रश्नकाल क्या होता है, शून्यकाल क्या होता है, स्थगन प्रस्ताव क्या होता है, प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है, यह मेरी समझ में नहीं आता था। मुझे यह भी पता नहीं था कि सदन की विभिन्न समितियां कैसे काम करती थी। इसलिए राज्य स्तर पर मेरे 5 साल काफी शिक्षाप्रद रहे। इसने मुझे लोकसभा के सदस्य के रूप में मेरी अगली भूमिका के लिए मैं तैयार हुआ। मुझे 7 बार लोकसभा का सदस्य बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे विभिन्न संसदीय समितियों के अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में कार्य करने का अवसर मिला। मैं आपको बताना चाहता हूं कि संसदीय समिति हमारे लोकतंत्र में कितनी प्रभावी भूमिका निभाते हैं। पहले विधानसभा में किसी विषय में बहस भाग लेने के लिए आवश्यक सामग्री एकत्रित करते थे, लेकिन अब नेट और गूगल के माध्यम से जल्द ही जानकारी हासिल कर सकते हैं। अक्सर देखने में आता है कि विधानसभा के समितियों की बैठक में विधायक तैयारी से नहीं आते, जिसके कारण चर्चा जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता। यह देखा जाता है कि सदस्य विधानसभा की कार्यवाही के समय पूरा समय नहीं बैठते। अगर हम दूसरे सदस्य क्या बोल रहे हैं उसे भी सुने तो कई महत्वपूर्ण जानकारियां हमें मिल सकती है। अक्सर यह भी देखा जाता है कि विधानसभा की कार्यवाही प्रारंभ होती तो कोरम पूरा नहीं होता। कई बार जरूरी बिल पर बहस होती
तो व्हीप के जरिए कोरम पूरा करना पड़ता है। अगर उत्कृष्ट सदस्य बनना है तो सभी कार्यवाही में भाग लेना चाहिए और अपनी बातों को सही ढंग से सदन में रखना चाहिए। सदस्य सदन में जो भी बोलता है विधानसभा का धरोहर हो जाता है, वह रिकॉर्ड होता है। इसलिए कई सदस्य जब सदन के बहस में भाग लेते हैं तो कई बातों को रेफरेंस के रूप में बोलते हैं। इसलिए मेरा आग्रह है सभी सदस्यों को सदन में ज़्यादा से ज़्यादा समय देना चाहिए। जब कोई सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करता है तो उसे मसूरी, हैदराबाद, नागपुर या अन्य स्थानों पर प्रशिक्षण लेना पड़ता है। इसी तरह मुझे लगता है कि पहली बार सदन में कदम रखने से पहले एक विधायक को कम से कम 3 महीने का प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। MIT, स्कूल ऑफ गवर्नमेंट और विभिन्न राज्य विधानमंडल इस दिशा में पहल कर सकते हैं। यह सम्मेलन हमारे लिए एक साथ आने, अपने विचारों का आदान प्रदान करने और एक दूसरे के अनुभवों को से सीखने का एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है। बहुत अच्छा होगा यदि यह सम्मेलन हर वर्ष आयोजित हो। विभिन्न विषयों पर रखे हुए सेशंस, राज्यों के पेवेलियन हमें एक दूसरे को समझने में उपयुक्त सिद्ध होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। विधायकों के रूप में नीतियों और कानूनों को आकार देने की बड़ी जिम्मेदारी आप लेते हैं, जो हमारे प्रदेश के नागरिकों के जीवन को सीधा प्रभावित करता है। हमारे फैसलों में समुदायों को बदलने, व्यक्तियों को सशक्त बनाने और प्रगति को गति देने की शक्ति है। इसलिए हमारे लिए यह अनिवार्य है कि हम उत्कृष्टता के लिए लगातार प्रयास करें, बदलाव का सहर्ष स्वीकार करें और शासन के लिए नवीन दृष्टिकोणों को बढ़ावा दें। पूरे इतिहास में महान नेताओं ने राष्ट्र निर्माण में ज्ञान और शिक्षा के महत्व को पहचाना है। इस सम्मेलन का विषय सर्वश्रेष्ठ अभ्यास और अभिनव विकासात्मक मॉडल सामाजिक और प्रासंगिक दोनों हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया। कई संसद को पेपरलेस बनाने की बात कही। हमें अपने अद्वितीय राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संदर्भों को अनुरूप उन्हें अनुकूलित करते हुए दुनिया भर से सफल मॉडलों को समझना और अपनाना चाहिए। नई संसद में डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए किसी भी भाषा में कार्यवाही पढ़ या सुन सकता है। यह डिजिटल संसद कागज रहित संसद होने जा रही है। मुझे विश्वास है कि अगले कुछ वर्षों में सभी राज्य विधानसभाएं भी कागज रहित हो जाएगी। इससे पहले बड़ी संख्या में सदस्यों को बजट के कागजात बांटे जाते थे। कागज भी भारी बर्बादी होती थी। इसके बाद राज्य विधानसभाएं भी कागजी कार्यवाही से दूर हो जाएगी। राज्य विधानमंडल आमतौर पर साल में 3 बार सत्र बुलाते हैं, यानी बजट, मानसून और शीतकालीन। यह देखा गया है कि राज्य विधानमंडल प्रति वर्ष पहले की तुलना में कम दिनों के लिए बैठक कर रहे हैं। राज्य विधानमंडल मुख्य रूप से कानूनों को पारित करने और बजट को मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार है। राज्य विधानमंडल विभिन्न तंत्रों के माध्यम से कार्यपालिका सरकार के कार्यों पर एक पर्यवेक्षण निकाय के रूप में कार्य करती है। विधानसभा की कम बैठकें इसकी जांच की जिम्मेदारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ती है। उदाहरण के लिए सरकार राज्य विधानमंडल में पारित होने के लिए विभिन्न विधेयक पेश करती है। इन विधेयकों का शासन और नागरिकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। पर्याप्त बैठकों की कमी के कारण सदस्यों के पास विधेयकों के पर विचार विमर्श की तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं होता है और उनमें से कई बिना
चर्चा के ही पारित किए जाते हैं। कई महत्वपूर्ण विधेयक और यहाँ तक कि बजट भी बिना किसी चर्चा के एक ही दिन में पास कर दिए जाते हैं। वर्षों से राज्य केंद्रीय योजनाओं और कार्यान्वयन के केंद्र बिंदु बन गए हैं। इसलिए सरकार के काम की जांच करने के लिए विधानमंडलों के लिए अधिक बार बैठक करना आवश्यक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 केवल निर्दिष्ट करता है कि राज्य विधानसभाओं की 2 बैठकों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, किंतु राज्य विधानमंडलों के लिए बैठने के दिनों की संख्या निर्धारित नहीं करता। सन 2002 में संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिए एक समिति ने सिफारिश की है कि 70 से कम सदस्यों वाले राज्य विधानमंडलों के सदनों को एक वर्ष में कम से कम 50 दिन के लिए मिलना चाहिए और अन्य सदनों को कम से कम 90 दिनों के लिए मिलना चाहिए। कई देशों में राज्य विधानमंडल की बैठकों के लिए एक निश्चित कैलेंडर होता है। यह सुनिश्चित करता है कि अन्य राजनीतिक घटनाक्रम इसके कामकाज को प्रभावित नहीं करते। जब विधायक मामूली कारणों से सदन को बाधित करते हैं तो लोगों का लोकतंत्र पर से विश्वास उठ जाता है। व्यवधानों पर नियंत्रण रखने में पार्टी भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। मैं आप सभी को सत्रों में सक्रिय रूप से भाग लेने, सार्थक चर्चाओं में शामिल होने और अपनी बहुमूल्य अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए अनुरोध करता हूं। अंत में मैं इस उल्लेखनीय सम्मेलन के आयोजक में उनके अथक प्रयासों के लिए MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट की सराहना करता हूं। मैं सभी प्रतिभागियों, प्रतिनिधियों और पीठासीन अधिकारियों को इस कार्यक्रम को शानदार और सफल बनाने में उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।